लास्ट क्लास में कोई डाउट है किसी को भी? एनीवन? लास्ट क्लास से रिलेटेड कोई डाउट? सुपर कीवर्ड समझ नहीं आया आप लोगों को, या कंस्ट्रक्टर्स इन इनहेरिटेंस वी हैव डिस्कस्ड? तो अगर कुछ समझ नहीं आया हो तो बताइए। तो होपफुली सभी को समझ में आया है, कोई डाउट नहीं है किसी को, राइट? आज का टॉपिक है हमारा मेथड ओवरलोडिंग। विशाल, आप रेगुलर नहीं हो, क्यों? विशाल आप आया करो, पहले तो आ रहे थे फिर गायब हो गए अचानक। मतलब अभी तक आपकी 6 क्लासेस हुई हैं इन थ्योरी, प्रैक्टिकल अलग है। यस सर, थोड़ी तबीयत खराब चल रही है इसलिए। अरे यार, वो घर से ही लेनी है क्लास, तबियत इतनी आने जाने की कोई खराब थोड़ी है। चलो कोई सर बात हाँ नहीं। होता है। तो शार आप भी थोड़ा सा रेगुलर रहो, आपकी भी 6 क्लासेस हैं। ओके तुषार, चलिए, गुड इनफ। स्क्रीन प्रेजेंट कर रहा हूं मैं अब। मेथड ओवरलोडिंग आज का टॉपिक है। मेथड ओवरलोडिंग का मतलब क्या होता है? इफ अ क्लास हैज मल्टीपल मेथड्स हैविंग सेम नेम बट डिफरेंट इन पैरामीटर, एक क्लास पे एक से ज्यादा फंक्शन हो, एक से ज्यादा अपने मेथड्स बनाए हो जिनका नाम सेम हो, तो वो मेथड ओवरलोडिंग कहलाती है। पर उन मेथड्स के पैरामीटर डिफरेंट होने चाहिए। पैरामीटर डिफरेंट होने चाहिए का मतलब क्या है? मेरी आवाज क्लियर है सबको? यस सर। ओके। यस सर। तो 3 टाइप से आप पैरामीटर्स ओवरलोड कर सकते हो। फर्स्ट इज नंबर ऑफ पैरामीटर, या नंबर ऑफ पैरामीटर कह लो, आर्ग्यूमेंट कह लो, बात एक ही है। पैरामीटर्स, नंबर ऑफ पैरामीटर्स का मतलब क्या हुआ? लाइक आपने एक फंक्शन बनाया ऐड, जिसके पास 2 पैरामीटर हैं। एक ऐड बनाया जिसके पास 3 नंबर्स हैं। तो ये आपके नंबर ऑफ पैरामीटर्स हैं। ओके, क्लियर है सबको यहां तक? नंबर ऑफ पैरामीटर ये हमने ओवरलोड किया है, जिसमें आपके नंबर ऑफ पैरामीटर यहां 2 हैं या 3 है। क्या बोलो? कुछ नहीं तो अपना करो। नेक्स्ट इज टाइप ऑफ पैरामीटर। टाइप ऑफ पैरामीटर्स में क्या होगा? लाइक ऐड फंक्शन ही आप क्रिएट कर रहे हो, पहले में दोनों इंटीजर्स हैं और दूसरे में 2 ही पैरामीटर्स हैं पर दोनों फ्लोट हैं। तब आपका टाइप ऑफ पैरामीटर का कॉन्सेप्ट यूज करके आपने ओवरलोड किया है। क्लियर है ये? ऐसे ही आपके पास आएगा सीक्वेंस ऑफ आर्ग्यूमेंट, सीक्वेंस और ऑर्डर ऑफ आर्ग्यूमेंट। इधर ही पढ़ो, ठीक है, खेल लो, इधर ही कर लो। पहला इंटीजर है, दूसरा फ्लोट है। दूसरे केस में ऐड बनाया आपने, पहला फ्लोट है और दूसरा इंटीजर है। तो इस केस में जो ओवरलोडिंग आपने की है वो किस बेस पे हो रही है? कि उनके जो सीक्वेंस है, ऑर्डर है, पहला इंटीजर दूसरा फ्लोट, फ्लोट इंटीजर, वो चेंज हो गया। तो दिस इज योर ऑर्डर ऑफ पैरामीटर्स। तो ऑर्डर ऑफ पैरामीटर्स में अगर आप कोई चेंजेस करते हो तो उससे जो ओवरलोडिंग होती है, अगर आप टाइप चेंज करते हो तो टाइप से जो ओवरलोडिंग होती है, और नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट अगर आप चेंज करते हो तो उससे जो ओवरलोडिंग होती है, दैट कॉन्सेप्ट इज मेथड ओवरलोडिंग। मेथड ओवरलोडिंग में एक ही क्लास में एक से ज्यादा फंक्शंस होते हैं, यानी कि विद इन वन स्कोप मोर देन वन फंक्शंस विद सेम नेम। नाम सेम होना चाहिए। सेम, अगर आप एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर्स क्रिएट कर दोगे एक क्लास के अंदर तो वो आपकी कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कहलाएगी। राइट? क्लियर है ये? किसी को डाउट है इसमें? सर एक बार रिपीट कर दीजिए, मेरा नेट चला गया था। ओके, क्या रिपीट करूं? कहां से रिपीट हेलो। करूं? हेलो हेलो हेलो
सर आ रही है। अब आ रही है ना आवाज? यस सर। हाँ, तो रिपीट कहाँ से करना है? और नहीं तो रिकॉर्डिंग हो रही है, यू कैन सी। जिस पैरामीटर के बेस पे आप ओवरलोडिंग कर सकते हो, टाइप ऑफ पैरामीटर से कर सकते हो, और सीक्वेंस ऑफ पैरामीटर। एक ही क्लास में एक से ज्यादा फंक्शंस अगर आप क्रिएट करते हो तो वो मेथड ओवरलोडिंग है, जहां पे उनका नाम सेम होना चाहिए और पैरामीटर डिफरेंट होने चाहिए। दिस इज ऑल अबाउट, यही बताया अभी तक। किसी को डाउट है तो बताइए। अब हम प्रोग्राम देखते हैं। हम क्या करना चाह रहे हैं, क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन बता देते हैं। मेथड ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट यूज करना है। 1 2 3 एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये मैं करके दिखा रहा हूं आपको, और एरिया ऑफ सर्कल। यहां पे मैं मेथड ओवरलोडिंग यूज कर रहा हूं, और जीरो से मैं एग्जिट करूंगा। जब तक मैं जीरो नहीं डालूंगा तब तक आप प्रोग्राम से एग्जिट नहीं करोगे, ठीक है? तो दिस इज अवर मैन्युअल प्रोग्राम, चॉइस बेस्ड प्रोग्राम होगा। यहाँ आपको 3 फंक्शंस क्रिएट करने हैं। आउटलाइन में आपको बता रहा हूं, पहले फंक्शंस क्या बनेंगे। पहला एरिया बनेगा, जिसके पास 2 पैरामीटर होंगे, इंट एल, इंट बी। देन दूसरा फंक्शन बनाओगे एरिया, नाम सेम रखना है क्योंकि मेथड ओवरलोडिंग यूज करनी है। तो 3 पैरामीटर्स, ए, बी और सी, 3 साइड्स ऑफ ट्रायंगल। देन एक और एरिया आप क्रिएट करोगे, इसमें एक ही पैरामीटर यूज कीजिए, इंटीजर, रेडियस। तो ये 3 फंक्शंस आपके क्रिएट होंगे। मैं वॉइड बना रहा हूं, मैं रिटर्न नहीं कर रहा हूं, ठीक है? और तीनों ही फंक्शन मेरे स्टैटिक होंगे। मैं स्टैटिक यूज कर रहा हूं फंक्शंस। जरूरी नहीं है स्टैटिक बनाना, पर मैंने स्टैटिक बनाए हैं। ओके, तो ये मुझे क्रिएट करने हैं तीनों फंक्शन, फिर मेन में अकॉर्डिंग टू यूजर चॉइस कॉल करना है। क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर है सबको? यस सर। अब हम इसका प्रोग्राम लिख देते हैं। क्लास 5 मेथड ओवरलोडिंग, और मेन बना दिया हमने। फिनिश कर दीजिए। इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट java.util। विजिबल है राइट? सबको विजिबल है, कोई दिक्कत नहीं है। बीसी क्लास के अंदर हम बनाएंगे, क्लास के अंदर ही बनाइएगा, फंक्शन के अंदर मत बना देना। स्टैटिक वॉइड एरिया, 3 पैरामीटर्स हैं, इंट ए, इंट, पहले हम रेक्टेंगल का बनाते हैं एल, इंटीजर बी, और इसके अंदर हमने क्या कर दिया, x इज इक्वल टू एल इंटू बी। यही फॉर्मूला होता है आपका। प्रिंट कर दीजिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, देन मैसेज दीजिए क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 10 प्लस एक्स। डन, ये फंक्शन बन गया। बहुत सिंपल सा काम है, ऐसा कुछ नहीं है। फंक्शंस वैसे ही बनेंगे जैसे आपने अभी तक बनाए हैं। ट्राइंगल में आपके पास 3 पैरामीटर्स हो जाएंगे, ए, बी। किसी को समझ ना आए तो पूछ लीजिए। देन आपका फॉर्मूला होता है पैरामीटर का, डबल टाइप का वेरिएबल मैं यूज कर रहा हूँ, डबल एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 2.0। तो मुझे इन तीनों का डिवाइड करना है। दिस इज योर फॉर्मूला ऑफ पैरामीटर। देन आप स्क्वायर रूट निकालोगे, स्क्वायर रूट निकालोगे तो आपका एरिया निकल के आएगा। डबल ए आर नाम का वेरिएबल ले लिया मैंने।
इसमें मैंने मैथ एक क्लास है जिसका फंक्शन है SQRT स्क्वायर रूट। देखो रिटर्न टाइप बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ आ रहा है आपके आगे, डबल टाइप का पैरामीटर लेता है और रिटर्न टाइप डबल होता है। देन ब्रैकेट में आप लिख सकते हो क्या, आपको कैलकुलेट क्या करना है, S इंटू S माइनस A, जो फॉर्मूला होता है उस हिसाब से हम यूज कर रहे हैं, S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस सी, राइट। तो आपका AR निकल के आएगा। यहाँ पे आप एरिया का प्रिंट कर दीजिए, किस चीज का प्रिंट, ट्रायंगल, ट्रायंगल का हो जाएगा ये आपका, ओके। सर्कल का बना लीजिए। सर्कल के लिए एक ही पैरामीटर यूज कर रहे हो आप, तो एक पैरामीटर लो R S, और यहाँ पे आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। पाई के लिए क्या होती है, 3.14 इंटू R R स्क्वायर हो जाएगा। और समवन यूज लाइक मैथ डॉट पावर R, 2 ऐसे भी यूज कर सकते हो, फिलहाल हम यूज नहीं कर रहे हैं। तो हमारा S को हम प्रिंट कर देंगे। तो दिस इज योर एरिया ऑफ सर्कल। हमें आप सर्कल लिख दीजिए। अब तीनों फंक्शंस बन गए, मेथड ओवरलोडिंग हो चुकी है, ठीक है। अब आता है हमारा कॉल करना। कॉलिंग प्रोसीजर में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाना है, क्योंकि हम इनपुट कराएंगे स्कैनर इन इज इक्वल टू न्यू स्कैनर। ये क्लास का ऑब्जेक्ट है जिसके पास पैरामीटर होता है सिस्टम डॉट इन। आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, देन आपने वाइल लूप लगा दिया और वाइल में लिख दिया ट्रू। ट्रू मतलब इट्स इनफाइनाइट लूप। इनफाइनाइट लूप मतलब ये लूप चलता रहेगा, बीच में हम इसे ब्रेक करेंगे अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायरमेंट। फिलहाल हमने कहा हम ऑप्शंस यूजर को प्रिंट करा रहे हैं। ऑप्शंस क्या हैं भाई हमारे पास, वन से हम क्या कर रहे थे क्वेश्चन में, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो वो चीज हम लिख देते हैं यहाँ पे। वन से है हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्रिएट हो जाएगा। क्योंकि ऑप्शंस अगर हम नहीं देंगे तो हमें यूजर को पता नहीं चलेगा कि करना क्या चाहता है, अब तक उसे चलना है, क्या इनपुट करना है। तो ऑप्शंस प्रिंट कराने का टारगेट यही होता है। 2 3 एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। और जब जीरो हम प्रेस करने को आपसे कह रहे हैं, जब आप जीरो प्रेस करोगे तो हम प्रोग्राम से बाहर कर देंगे, तो उसे एग्जिट कहेंगे, एग्जिट प्रोसेस। अब इसके बाद हमने यूजर से कहा भाई एंटर योर चॉइस। अब हम यूजर से चॉइस एंटर करा रहे हैं, एंटर योर चॉइस। और इंटीजर टाइप की चॉइस होगी क्योंकि, तो हमने एक वेरिएबल ले लिया चॉइस इज इक्वल टू इन डॉट नेक्स्ट इंट। हमारी चॉइस एंटर हो गई। अब चॉइस एंटर होने के साथ ही हम इफ एल्स यूज कर सकते हैं। तो इफ सम कंडीशन लाइक चॉइस इक्वल इक्वल 1, अगर चॉइस 1 है तो हमें क्या करना है, हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है तो उसके लिए हमारे पास फंक्शन को कॉल करना है। फंक्शन को कॉल करना है तो कितने पैरामीटर्स हैं, एल और बी, 2 पैरामीटर्स हैं। तो अब 2 वैल्यू यूजर से एंटर कराइए। तो उसके लिए ही आप प्रोग्राम लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, फिर आप ऑप्शन दो एंटर साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, इंटीजर l इज इक्वल टू इन डॉट नेक्स्ट। सर यहाँ पे तो हम स्विच केस का भी यूज कर सकते हैं ना? कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, दैट इज ऑल्सो ऑप्शन। नंदनी बार बार उधर मत जाओ बेटा। एरिया फंक्शन कॉल करिए l, b। हो गया, मिठाई खानी है आपको, मुझे लग रहा है, आप बिस्किट नहीं खाना आपको। तो हम यहाँ पे चॉइस देंगे, चॉइस इक्वल इक्वल कितना, 2। ये एल सिर्फ आपका स्ट्रक्चर फॉलो होगा अब इसके बाद।
एल्स इफ में भी आपको एंटर कराना है, और एल्स इफ में हमारी सेकंड चॉइस क्या है, सिर्फ हमें सर्कल के लिए करना है, तो सर्कल के क्या करूं, मैं खा लूं, तो चुप रहो। यहाँ पे आप रेडियस इनपुट कराइए, एरिया में आप आर पास करो, ठीक है। दिस इज योर एरिया ऑफ सर्कल। थर्ड ऑप्शंस में क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को भी। सिंपल सा है, लेंदी है बस। एंड एंटर द साइड्स ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल है तो थ्री साइड्स लिख देना। नहीं सर। यहाँ पे आप ए बी सी थ्री साइड्स ऑफ ट्राइंगल एंटर करा लीजिए। अगर किसी ने आप, मैंने कहा कि ये नहीं, किसी ने इनपुट कर दिया चॉइस 0, तो आप ब्रेक कर दीजिए, एल्स मैसेज दे दीजिए इनवैलिड चॉइस। तो अगर कोई 0 नहीं डालेगा तो ब्रेक नहीं होगा, ब्रेक नहीं होगा तो लूप आपका चलता रहेगा कंटिन्यूटी में। दिस इज कंप्लीट प्रोग्राम। यहाँ पे आपका वाइल बंद हो रहा है, दिस इज योर एंड ऑफ वाइल। यहाँ पे लिख देता हूं मैं एंड ऑफ वाइल। दिस इज योर मेन, एंड ऑफ मेन फंक्शन। और दिस इज योर एंड ऑफ क्लास। ये जो मैं डबल स्लैश लगा रहा हूं ये क्या है, ये आपका है कमेंट, ये एग्जीक्यूट नहीं होता है। अब हम इसे रन करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शंस कुछ इस तरह से प्रिंट होंगे आपके पास। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ सर्कल। अगर मुझे एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है तो मैं ऑप्शंस इनपुट करूंगा 1, एंटर साइड्स ऑफ रेक्टेंगल 12, 13। तो उस हिसाब से आपका साइड्स कैलकुलेट होके आ जाएंगे। देखिए यहाँ पे निकल के आ गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल। क्लियर है। देन आपने दोबारा ऑप्शंस प्रिंट करा दिए। 156 है, याद रखना, ये स्पेस नहीं है, इस वजह से ऐसे हो रहा है। बेटा आपका कैंसिल हो गया, हाँ साइड वाला करते रहो तो मुझे कूद मना करा है, समझ में नहीं आती है। नहीं, टू से सर्कल 3। देखिए अब ठीक आएगा शायद आउटपुट। हाँ लाइन चेंज होके आ रहा है ना। ऐसे ही फिर जब तक आप 0 नहीं डालोगे, अगर आप मान लो 7 डाल देते हो तो वो कहेगा इनवैलिड चॉइस। आउटपुट विंडो बड़ी कर देते हैं बार बार देखने में। तो कह दिया इनवैलिड चॉइस, देन दोबारा ऑप्शंस पूछेगा। आप जब 0 प्रेस करोगे तब वो ब्रेक हो जाएगा, लूप खत्म हो जाएगा, प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो दिस इज योर कंप्लीट प्रोग्राम। मैं आपको व्हाट्सएप कर देता हूँ। एक प्रोग्राम आप बनाइए सेम कॉन्सेप्ट पे। सर यहाँ पर जो पैरामीटर्स के वेरिएबल नेम्स ले रहा हूँ वो
सेम हो सकते हैं, सेम हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं, जैसे हमने यूज किए हैं सेम, अलग भी हो सकते जैसे बी यूज किया है ना, बी सेम है और एल अलग हैं। हाँ, है ना। और कुछ, ओके सर। और किसी को डाउट है नो कुछ सर। भी? एनीवन डाउट? यश क्लियर है? ओके शिवम, गुड इनफ, कोई डाउट नहीं है किसी को भी? राइट, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है वैसे भी, अगर है तो पूछिए। जस्ट आपने 3 फंक्शंस बनाए जो बोला था, नाम सेम रखना इज इंपॉर्टेंट। अगर आप नाम अलग कर दोगे तो प्रोग्राम रन हो जाएगा, पर वो मेथड ओवरलोडिंग नहीं हो पाएगी, और मेथड ओवरलोडिंग के बिना आपका क्वेश्चन के हिसाब से आंसर गलत हो जाता है, इसलिए नेम सेम रखना इज इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर अगर पैरामीटर्स डिफरेंट है तो चलेगा? क्या? मतलब पैरामीटर्स के लिए टाइप डिफरेंट लेते हैं तो? हाँ चलेगा, ठीक है सर। ठीक है। ओके सर। सीरीज हमने की थी, याद है, एन तक। तो आपको इसका, इसमें ये करना है, यहाँ पे 2 नंबर होंगे आपके पास, उन दोनों का सम करना है, और इसमें सम ऑफ नेचुरल नंबर्स, एन नेचुरल नंबर्स। फंक्शन का नाम सम ही रखना है, 0 से आप एग्जिट कर दीजिएगा। अब पहले के अंदर है सम नाम का फंक्शन जिसके पास 2 पैरामीटर हैं, इंटीजर x और y। दूसरा जो सम बनाओगे आप, उसके पास एक पैरामीटर लो n, ठीक है, और सॉरी 2 पैरामीटर लेना, n और डिफरेंस। और डिफरेंस में जो वैल्यू है वो 2 होगी। हम यूजर जब कॉल करेंगे ना तो ऐसे पास करेंगे, सम n तो यूजर से इनपुट कराएंगे और डिफरेंस 2 कर देंगे, तो वो चलेगा 2 से, 2 4 स्टार्टिंग पॉइंट 2 है, 2 4 6 अप टू n तक। और एक और सम बनाना है, उसमें सिर्फ एक पैरामीटर पास करना है, बल्कि ये चीज ऐसे नहीं होगी, इसे फ्लोट कर दो, इसमें फ्लोट n। अब करिए, ये 3 फंक्शंस बनाना है और 0 से तो आपको ब्रेक करना ही है। करिए, करके दिखाइए, 10 मिनट्स बाद वी विल डिस्कस, 10 मिनट में हो जाना चाहिए। सर ये जो हमने फ्लोट लिया है उसमें तो इंटीजर लेते तो भी शायद हो जाता। ओवरलोड नहीं होता ना, सेम नाम सेम हो जाता भाई, नाम सेम है, पैरामीटर भी सेम हो जाता। अच्छा।